सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित, रामलला के दर्शन कर निर्माणाधीन मंदिर का करेंगे अवलोकन। लखनऊ पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, सीएम योगी के साथ आज देखेंगे फिल्म ट्रेलर, अयोध्या भी जा सकते हैं रजनीकांत। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, यूपी के 100 भाजपा विधायक आए एमपी, पार्टी के लिए चुनावी सर्वे करने की मिली जिम्मेदारी, पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। झांसी के गुरसराय कस्बे में बने विवाह घर में लगी आग, विवाह घर में रखा सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अयोध्या रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचे, रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। समाधि स्थल से रामलला के लिए सीएम रवाना होंगे। रामलला के दर्शन, सीएम निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन करेंगे। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर संत समाज से चर्चा करेंगे। बता दें, रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समाधि स्थल से रामलला के लिए रवाना होंगे। रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम निर्माणाधीन मंदिर का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी का भी दर्शन करेंगे। इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आज अयोध्या दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ आज अयोध्या दौरा है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री 11:30 बजे करीब में जो है अयोध्या पहुंच भी चुके हैं और यहाँ मुख्य कार्यक्रम जो है वो रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के जो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और दर्शन भी करेंगे रामलला का, और उसके बाद हनुमान मंदिर भी जाकर के दर्शन करेंगे। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश में यूपी के 100 भाजपा विधायक पहुंचेंगे। पार्टी के लिए चुनावी सर्वे करने की जिम्मेदारी मिली है। यूपी के 100 एमएलए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। विधायकों को आज भोपाल में प्रशिक्षण मिलेगा। प्रत्येक एमएलए को एक विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा। सभी विधायक मौजूदा स्थिति का आकलन भी करेंगे। स्थिति का आकलन कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की चुनावी तैयारियां तेज है और ऐसे में मध्य प्रदेश में यूपी के 100 भाजपा विधायक पहुंचेंगे और पार्टी के लिए चुनावी सर्वे करने की जिम्मेदारी मिली है। इसी पर जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनय, यूपी के 100 भाजपा विधायक मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी और कितने विधायक उत्साहित है? जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के जो है बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है और मध्य प्रदेश में जो है अपनी सरकार बीजेपी वहाँ बनाना चाह रही है, जिसके लिए जो है यहाँ के भाजपा के 100 विधायक जो है मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और वहाँ एक हफ्ते तक की जो है चुनाव के लिहाज के जो सीट है उसकी था लेंगे कि कौन सा प्रत्याशी है, कौन से क्या है, तो उसमें क्या कमियां है, तो उन सब चीजों को वो जो है वहाँ बारीकी से निरीक्षण भी यहाँ के विधायक जाकर के करेंगे और वहाँ पे एक प्रशिक्षण शिविर भी होगा भोपाल में। तो वहाँ पे प्रशिक्षण भी विधायकों को वहाँ पे दिया जाएगा कि किस तरीके से जो ये यहाँ का माहौल जो है मध्य प्रदेश में बनाना है। उन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है यहाँ से 100 विधानसभा के विधायक जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। विनय, 100 विधायकों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां पीएम और उनके पिता पर टिप्पणी का एक मामला है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली है। पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली, याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से
राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति ने याचिका पर आदेश दिया है और याचिका खारिज कर दी है। पीएम और उनके पिता पर टिप्पणी का मामला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली है। पवन खेड़ा को जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से कोई राहत नहीं मिली। तो पीएम और उनके पिता पर टिप्पणी का मामला, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को कोई राहत नहीं मिली है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता आशिफ हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, पीएम और उनके पिता पर जो टिप्पणी का मामला है, क्या है मामला जिसमें कि पवन खेड़ा की जो मुश्किलें हैं वो बरकरार है? जी बिल्कुल, बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। भाषण के दौरान उन्होंने बयानबाजी किया था और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर जो है कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इस मामले में पवन खेड़ा ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। ऐसे में पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ रही है और माना जा रहा है कि आगे की कार्रवाई जल्दी तय की जाएगी, जिससे जो टिप्पणी किया था पीएम और उनके पिता पर, इस पर जो है इनको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरह से चुनाव के दौरान लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही, इस पर भी एक तरह से अंकुश लगेगा। जी चलिए आशिफ, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर झांसी से, जहां गुरसराय कस्बे में बने विवाह घर में आग लगी है। आसपास बनी दुकानों के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विवाह घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। झांसी के गुरसराय कस्बे का ये मामला है, जहां गुरसराय कस्बे में बने विवाह घर में आग लगी। आसपास बनी दुकानों के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विवाह घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इसके साथ ही झांसी के गुरसराय कस्बे का ये मामला है, जहां पर यह आग लगी है। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, विवाह घर में आग लगी है, क्या जानकारी? चलिए, विनय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुरसराय कस्बे में बने विवाह घर में आग लगी है। आसपास बनी दुकानों के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। विवाह घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। झांसी के गुरसराय कस्बे का ये मामला है। तो ये झांसी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुरसराय कस्बे में बने विवाह घर में आग लगी है। आसपास बनी दुकानों के दुकानदारों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। विवाह घर में रखा सामान आग की वजह से जलकर राख हो गया। झांसी के गुरसराय कस्बे का ये मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां सुपरस्टार रजनीकांत लखनऊ पहुंचे हैं। सीएम योगी के साथ आज जेलर फिल्म देखेंगे। ताज होटल में सुपरस्टार रजनीकांत रुके हैं। बेहद कड़ी सुरक्षा के घेरे में रजनीकांत ताज होटल पहुंचे। आज अयोध्या भी रजनीकांत जा सकते हैं। तो सीएम योगी के साथ आज जेलर फिल्म देखेंगे। रजनीकांत लखनऊ पहुंच चुके हैं और ताज होटल में सुपरस्टार रजनीकांत रुके हैं और बेहद कड़ी सुरक्षा के घेरे में रजनीकांत ताज होटल पहुंचे। आज अयोध्या भी रजनीकांत जा सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर में गन्ना किसानों ने सहकारी समिति की बैठक में हंगामा किया। दरअसल उनका कहना है कि उनकी मर्जी के बिना ही उनके सेंटर इधर से उधर कर दिए जा रहे हैं। पिपराइच चीनी मिल में गन्ना डालने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों का सेंटर न्यू इंडिया शुगर मिल ढाढा हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि गाँव में अजीज नगर मुरेला सहित कई ग्राम सभा ने पिछले सत्र में गन्ना पिपराइच चीनी मिल को आवंटित किया था, लेकिन चीनी मिल के संचालक और भुगतान में लापरवाही के चलते किसानों ने पिपराइच चीनी मिल को गन्ना देने से मना कर दिया। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि हम लोगों का गन्ना मूल्य भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। रामनगरी अयोध्या में सावन मेला शुरू हो रहा है और राम मंदिर निर्माण शुरू होने से बड़ी संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना को लेकर तैयारी की गई है, जिसमें रोडवेज ने पूरी तैयारियां कर ली है। श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने 120 बसों का बेड़ा लगाया। लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर सहित अन्य जनपदों के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसें लगाई है, जो 19 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेंगी। साथ ही किसी भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को इस बीच अवकाश नहीं मिलेगा। मेला हम लोगों के यहाँ मुख्यतः मणि पर्वत मेले से शुरू होता है, जो रक्षाबंधन तक चलता है। तो हम लोग इसके लिए 19 तारीख से 31 तारीख तक 120 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना आए। तो हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर रहेंगे। जो भी बसों में कहीं कोई तकनीकी कमी है, उनको भी दूर करके सभी बसों को रोड पर संचालन के लिए उपलब्ध रखेंगे। प्रयास करेंगे कि यात्रियों को बेहतर सर्विस दे सकें। हरदोई के पाली कस्बे के एक मासूम लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने मासूम की खोज की। तभी मासूम का शव पाली के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में मिला, जिसके बाद परिजनों ने मासूम को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस वजह से गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी में आया है दिन में लगभग 1 बजे कस्बे से ही एक 4 वर्षीय बालक घर से निकल के कहीं गायब हो गया था। परिजनों के ढूंढने पर उसको एक निर्जन स्थान है, झाड़ियों में वो मूर्छित अवस्था मिला, ऐसा बताया गया है। ब्लीडिंग टाइप की कान से दिखाई पड़ रही थी। ये लोग उसको इलाज के लिए ले गए शाहजहानपुर, किंतु मृत घोषित किया गया। अभी कॉज ऑफ डेथ सर्टेन नहीं है। कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ मिली हैं कि कैसे यहाँ तक आया है। तहरीर मिलेगी, घर वालों के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की। झांसी के सिपरी में कुछ बदमाशों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और करीब 3 लाख रुपए समेत लाखों के सोने चांदी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद इसकी जानकारी पीड़ितों ने पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित के घर के पास सीसीटीवी चेक किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। प्रशांत चौरसिया जो गोंदू कंपाउंड सिकरी बाजार के रहने वाले हैं, इन्होंने थाने पर शिकायत दी थी कि इनके घर में चोरी हो गई है, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और केस को वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर टीम गठित कर दी गई थी। आज 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया है, जिनसे चोरी में गया हुआ माल बरामद किया गया। करीब 5.5 लाख कीमत का माल बरामद कर लिया गया है और तीनों अपराधी जो इस चोरी में शामिल थे और जो गाड़ी लेकर के आए थे चोरी करने के लिए, वो भी बरामद कर ली गई और तीनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा के गजरौला में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि घटना गजरौला थाना क्षेत्र के गांव काका ढेर की है, जहां महिला छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। तभी वहां के ऊपर से गुजर रही 11,000 हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गई, जिसकी उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पकड़ ली थी, कपड़े टांगी थी
वहीं पर लाइन जा रही है, लाइन से टच होने के बावजूद लाइन ये पकड़ ली। मेरे 11,000 वाली लाइट है। मैनपुरी में मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के दावे फेल नजर आ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को इलाज कराने के लिए डॉक्टर को घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र पर न तो समय से डॉक्टर मिल रहे हैं और न ही फार्मासिस्ट। ऐसे में इन अस्पतालों पर आने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलौसा में कोई डॉक्टर नहीं आया था। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा भवन बनाकर तैयार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। बच्चे वगैरह आई फ्लू भी हो गया था और फीवर वगैरह भी आ रहा था, तो हमने बोला वहां जाके दवाई ले आओ जाके। तो यहाँ आए हैं तो ना तो ड्रॉप दी और ना ही दवाई दी, 2 गोलियां पकड़ा दी, बच्चों को भेज दिया घर पर कि अब नहीं यहाँ पे कुछ भी, ऐसा बोला यहाँ पर। अभी तो नहीं है, अभी तो यही है। पूर्व में भी शिकायत की थी, माननीय सीएमओ साहब से भी शिकायत इसमें लिखित रूप में की गई जी। हर जगह मैंने शिकायत की गई, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब अस्पताल की हालत देखिए, कहाँ पेड़, कितना जंगल तो यहाँ अस्पताल को बना रखा है, और डॉक्टर साहब तो यहाँ कभी आते ही नहीं। इसकी भी हमने शिकायत की थी, बीच में उन पर कार्रवाई भी हुई थी, डॉक्टर साहब को उनका वेतन रोक दिया गया था। वर्तमान में यहाँ भी मौजूदा हम कोई डॉक्टर आते जाते नहीं, ये बेचारे अकेले यही जो देख रहे ना, दवाइयाँ समय में वितरण होते ही मरीज आते लौट जाते हैं। अस्पताल की हालत देख लीजिए कैसी है। आगे बढ़ेंगे। देवरिया जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर निजी एम्बुलेंस के खिलाफ अभियान चलाया। डीएम और एसपी के पहुंचते ही एम्बुलेंस चालकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके से 11 एम्बुलेंस पकड़ी गई और 9 चालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि 2 फरार हो गए। डीएम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के गेट पर निजी एम्बुलेंस चालकों को जमावड़ा रहता है। ये निजी अस्पतालों के संचालकों से सांठ गांठ कर मरीजों को मोटी रकम के चक्कर में भेज देते हैं, लेकिन अब कार्रवाई के बाद निजी एम्बुलेंस किसी भी हाल में मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी अस्पतालों के पास खड़ी नहीं होगी। यदि कोई चालक ऐसा करता पाया गया तो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चियों की हालत खराब हो गई है, जिसमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई। वहीं 2 प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सोरई बुजुर्ग गांव का ये मामला है। चारों बच्चियों की उम्र 10 साल से कम की है। परिजनों ने पड़ोसियों पर टॉफी में जानबूझकर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बच्चे हमारे साथ सो रहे थे सुबह छत पे, और कोई हमारे बिस्तर में टॉफ़ी फेंक दिया था। बगल का जो पड़ोसी है ना, शिवशंकर पुत्र बुला के उसने जहरीली टॉफ़ी फेंक दिया था दुर्भावनावश, और उसी को हमारी बिटिया खा लिया है। और हमारी भतीजी की भतीजियाँ थी तो उसको खिला दिया था। एक पोती लगे हमारी परिवार में, उसको भी खिला दिया था, जिससे सब लोग नशे की हालत में हैं, बार बार उल्टी कर रहे हैं। CSC इस्माइलपुर ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ संयुक्त जिला चिकित्सालय। थाना कड़ाधाम क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चियां हैं जो टॉफ़ी खाने से जिनकी तबीयत खराब हो गई है। इस प्रकरण में तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल से उनको जनपद प्रयागराज रेफर किया गया है, जिसमें 2 बच्चियों की आज दुखद मृत्यु हो गई है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्चियों की भी हालत सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है। चंदौली के चकिया इलिया मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। हादसे में मृत लाइनमैन अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। आए दिन चोर लुटेरे लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला खुर्जा नगर क्षेत्र से सामने आया, जहां कार सवार बदमाशों ने मिनी बैंक संचालक से
73,000 रुपए की लूट की और लूट का विरोध करने पर बैंक संचालक को घायल कर दिया। लुटेरों को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वे मौके पर अपनी कार और पिस्टल छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार पिस्टल को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मिनी बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक का मनी ट्रांसफर की दुकान है टेना पे मैं दुकान बंद करके और दूसरी एक ताला बंद करके दूसरी ताला बंद कर रहा था। पीछे से 4-5 लड़के आए, मुंह बांध रखी थी और डंडे थे उनके पास मोटे मोटे, और पीछे से मारने लग गए बैग छीनने के चक्कर में, और पिस्टल भी थी उनके पास। एक फायर भी मारा उन्होंने और मेरे ऊपर भी गोली चलाई है, पर गोली चली ना, गोली फंस गई पिस्टल में और मैंने हाथ मारा, पिस्टल गिर गया नीचे। और जब तक मेरे कमरे में, जिनके कमरे में रहता हूँ मैं, मकान मालिक चोप सिंह अंकल आए, उन्हें भी मारा है उन्होंने। उनकी एक गाड़ी भी है 4 पहिया, एक कार है, उनमें मोबाइल भी है और एक पिस्टल भी है, और मेरे 73,200 रुपये छीन के ले गए वो। पुलिस को सूचना, पुलिस आई मौके पे। जनपद कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का खून से लथपथ शव सड़क किनारे पड़ा मिला। युवक की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंके जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड के साथ फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने शव पीएम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वो हमारे जीजा हैं, कल रात से 8 बजे रात से घर नहीं आए, तो हम लोग ने सोचा कि घर आ जाएंगे, बुकिंग लेके आए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल से बुकिंग लेके आए थे, कांदी के लिए बोल के, पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, कौन लेके आया ये नहीं पता। अब तो हम लोग रात में 1 बजे आए, ढूंढते रहे, अब ये नहीं पता। हमको तो दीदी ने 9 साढ़े 9 बजे इसी बताया होगा कि बुकिंग लेके गए, जीजा आपके आए नहीं, तो हमने सोचा कि अभी आ जाएंगे, बुकिंग लेके आए, तो अभी फिर भी नहीं आए। 10-11 बज गया, 12, फिर हम लोग 1 बजे आए, ढूंढते रहे। सूर्या ढाबा भी गए 2-3 बार और कांदी भी आए, आसपास ढूंढते रहे, नहीं लोकेशन मिला। अभी गांव के सिकंदरे में एक व्यक्ति के पास फोन था, उसी में हमने देखा कि इनकी मर्डर हो गया। आज थाना डेरापुर के क्षेत्र अंतर्गत ये बीगापुर रोड, ये जो रोड जो मुंगीसापुर से पुकरा जाने वाला रोड है, उसके बगल में एक सूचना मिली थी कि एक लावारिस शव पड़ा हुआ था, उसके बगल में एक ऑटो भी थी। तो मेरे साथ साथ बाकी सक्षम अधिकारी जितने भी वो सब मौका मुआयना किए हैं। उसके अलावा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड भी आ चुके थे। और प्रथम दृष्टया इनका नाम जो पता चला है ये है सोहित जोशी, सिकंदरा के रहने वाले हैं। बाकी पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी अन्य विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। हिमाचल प्रदेश में मची तबाही से अभी लोग उभरे भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पौराणिक नदी सरयू उफान पर है और बस्ती जनपद में ये खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तटबंध के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रयास कर रहा है। इसको लेकर बस्ती डीएम प्रियंका निरंजन ने खुद पानी में उतरकर जलमग्न गांव के ग्रामीणों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ चौकियां भी पूरी तरह से चौकस है। महोबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री में छापामारी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से असलहा बनाने के उपकरण और कारतूस बरामद किए। एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि सभी शातिर किस्म के आरोपी है। मुख्य आरोपी गुलबदन पहले भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बारात पहाड़ी, जो कि एक सुनसान सा एरिया है, वहाँ पे एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जहाँ भारी मात्रा में इस तरह के अवैध असला बनाए जा रहे हैं और उनको इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक टीम का इसमें गठन करते हुए इसके ऊपर मुखबिरी की सूचना पे दबिश देते हुए इस तरह की एक फैक्ट्री संचालित होना पाया गया।
जहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध असला बरामद हुए हैं, 16 जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में इस तरह के अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण प्राप्त हुए। हरदोई में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नगर पालिका की महिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में तिरंगे को मेजपोश बनाया। इतना ही नहीं, तिरंगे को कूड़ा गाड़ी में रखकर घुमाया भी गया, जिस वजह से लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों का रोष देखकर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।